दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को। पूरा डिटेल करेंगे हम लोग, इसको कैसे यूज करते हैं, डेली दिनचर्या में सेंटेंस को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। सो पूरा डिटेल में हम लोग कवर करने वाले इस चैप्टर में। सो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको कुछ अलग लेवल पे सिखा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आपने कहीं देखा भी नहीं हुआ न कहीं पढ़ा होगा दोस्तों। सो आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास करें दोस्तों। सो वीडियो को पूरा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका डेफिनेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करेंगे। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया पास्ट में स्टार्ट हुई थी और कंटिन्यू चल रही थी। क्रिया जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, इसमें समय का कुछ जिक्र नहीं होता है। इसको हिंदी में हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं, मतलब क्रिया इसमें अपूर्ण होती है, वर्क जो होता है कंटिन्यू चलता रहता है। यही इसकी डेफिनेशन है। अगर आपको इसके हिंदी वाक्य से पहचाना है तो वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहा था, हुआ था, कुछ ऐसे शब्द आएंगे तो समझ जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है दोस्तों। अब इसमें हम जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को, यानी डबल इंटरोगेटिव और नेगेटिव। इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है और इसमें नई शब्द कभी बोध होता है, जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का बोध हो, उसे हम लोग बोलेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, यानी कुछ प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। इसमें प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य के बीच में आते, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये वाक्य के बीच में आते हैं और इसका जो ट्रांसलेशन होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ये इसका डिटेल है। चलिए इसको पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल। इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं और हम इसमें जो सेंटेंस देखने वाले हैं इसमें हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन, डबल इंटरोगेटिव है इसमें, जिसमें कुछ प्रश्नवाचक शब्द भी आए, नकारात्मक दोनों का बोध हो, सो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन। अब ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा कि इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे समझते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी। ये सेंटेंस हमारे पास, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा टेंस है और कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे। चलिए देखते हैं। सो वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी। सो मैंने आपको बताया था कि रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से। सो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और उसमें नई शब्द है, यानी नेगेटिव भी है, और क्यों शब्द बीच में आया है। सो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, टाइप 2 है। सो इस वाक्य को देखने के बाद हम लोग बोलेंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। और इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य सेकेंड है, यानी डबल इंटरोगेटिव, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी, तो इसका उत्तर आपको बताना पड़ेगा, कारण क्या है कि नहीं, हाँ या ना में ना देखे पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। सो यही इसकी पहचान है, ये इसका डिफिनेशन। ऐसे ही आपको वाक्य को पहचान है। एक बार वाक्य पहचान गए तो आप लोग को डेफिनेशन आसानी से, इसको ट्रांसलेशन आसानी से इसको बना सकते हैं दोस्तों। कुछ भी हार्ड नहीं है, वाक्य पहचानना सीख गए हैं तो उसके बाद ट्रांसलेशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सो ऐसे ही आपको डिफाइन करना है वाक्य को। सो ये इसकी पहचान हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज करने वाले। हेल्पिंग वर्ब इसमें दोस्तों वाज और वेयर का यूज करेंगे। इसका यूज हम लोग लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी बता चुके हैं। सिंगुलर नंबर के साथ ही, सीट किसी नाम के साथ और आई के साथ हम लोग वाज यूज करेंगे। प्लूरल नंबर यू वी दे के साथ हम लोग वेयर का यूज करेंगे दोस्तों। ये तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो आप ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को आसानी से समझिएगा दोस्तों। इसमें हम जो स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड यानी जैसे कि वेन, वेयर, व्हाट, हुम, हाउ मच, जिससे कुछ प्रश्नवाचक शब्द बने, उसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड से। मोस्टली क्वेश्चन वर्ड जो होता है WH से स्टार्ट होता है, जैसे वेन मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड होंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। सिंगुलर रहेगा तो वाज रहेंगे, प्लूरल रहेगा तो वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आएगा। इसमें नेगेटिव भी है, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव का भी बोध हो रहा है, सो नॉट रहेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है। ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद कुछ अदर्स वर्ड्स रहेंगे तो हम लोग जोड़ देंगे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलेंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको टेंस बनाने में, ट्रांसलेशन बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। तो स्ट्रक्चर को आप लोग बारीकी से समझ लीजिएगा। स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग
इसका हेल्पिंग वर्ब को यूज पता है, इसका डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं, वाक्य पहचान हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग मेन पॉइंट पे हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। ट्रांसलेशन सीखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कुछ हमारे पास डिटेल है, इसको हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी। इस वाक्य को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। रहा था, रही थी आए हैं और नहीं आए हैं और क्यों शब्द बीच में आया है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं इंग्लिश में। सो पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉलो करेंगे। तो क्यों लिखेंगे, वाई, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी। सो सिंगुलर है, वाई वॉज, रही थी यानी फीमेल है, लड़की है, सो सी रहेगा, वाई वॉज सी। नॉट, निगेटिव है, नॉट रहेगा, वाई वॉज सी नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमारा बात करना, सो टॉक हो जाएगा, TALK, टॉकिंग हो जाएगा इसमें, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। वाई वॉज सी नॉट टॉकिंग, और मुझसे, सो टॉकिंग टू मी, टॉकिंग टू मी। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। ये हिंदी का सेंटेंस है हमारे पास, वह मुझसे बात क्यों नहीं करी थी। इंग्लिश जो वाक्य इसका बनेगा, वाई वॉज सी नॉट टॉकिंग टू मी, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है, मैंने आपको इजी लेवल पे समझाने की कोशिश की है, इससे आसान और हो नहीं सकता। मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, हेल्पिंग वर्ब जो जैसा है इसको यूज कर दिया है, डेफिनेशन पहचान गया मैंने, उसके हिसाब से मैंने इसको वाक्य को ट्रांसलेट कर दिया। ऐसे आपको भी बनाना है। ये मैंने बेसिक लेवल पर बनाया है, आप एडवांस लेवल पर बनाएगा। एक नोट्स भी बना लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए आसानी होगी दोस्तों। सो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आप हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे। चलिए इस वाक्य को हम लोग डिफाइन करते हैं। रात आ रही थी, आए हैं, सो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, नेगेटिव है, और क्यों बीच में है। सो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। आप हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। ऐसे ही आपको वाक्य को पहचानना है। तो चलिए वाक्य को हम लोग पहचान चुके, इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सो आप है, सो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, वाई। आप है तो वेयर हो जाएगा, वाई वेयर यू। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट रहेगा, कम, कमिंग हो जाएगा। उसके बाद टू, हमारे घर, आवर होम। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा दोस्तों। आप हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे, इंग्लिश जो सेंटेंस बनेगा, वाई वर यू नॉट कमिंग टू आवर होम। ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा हमारा टू आवर होम। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये सेंटेंस है दोस्तों, बहुत आसान तरीका है दोस्तों, सिर्फ स्ट्रक्चर समझ गए तो आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कौन नहीं जा रहा था। सो ये वाक्य हम लोग समझ चुके कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। सो एक बार वाक्य पहचान गए तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सो कौन की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, WHO, हु, WHO, हु। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सो हम इसको एज इट लिखेंगे। इसमें सिर्फ हेल्पिंग में लिखेंगे, हु वाज। निगेटिव है सो नॉट रहेगा, हु वाज नॉट। उसके बाद जाना, सो गो हो जाएगा, गो का गोइंग हम लोग लिख देंगे, हु वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, SCHOOL। ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सेंटेंस हमारे पास है, स्कूल कौन नहीं जा रहा था, इंग्लिश वाक्य बनेगा, हु वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ये सेंटेंस हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, खाना कौन नहीं खा रहा था। सो वाक्य हम लोग समझ चुके कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। रहा, रहा है, नहीं है, कौन है बीच में। सो इसमें सब्जेक्ट भी, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है। सो वाक्य हम लोग पहचान गए, इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सो कौन की स्पेलिंग लिखेंगे पहले, WHO, हु वाज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब इसमें हमारा खाना, सो इट हो जाएगा, इट का ईटिंग हो जाएगा, EATING, ईटिंग द फूड, FOOD। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे। खाना कौन नहीं खा रहा था, इसका जो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, हु वाज नॉट ईटिंग द फूड। ये सेंटेंस हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए हम लोग, पेड़ पे कौन नहीं चढ़ रहा था। सो वाक्य देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि रहा, रहा है, कौन है और नहीं है। सो ये वाक्य हम लोग समझ चुके। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। कौन की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, हु वाज नॉट,
हु वाज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में चढ़ना, सो क्लाइंबिंग हो जाएगा CLIMBING, क्लाइंबिंग। उसके बाद पेड़ पे, सो ऑन द ट्री, TREE। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। पेड़ पे कौन नहीं चढ़ रहा था, हिंदी वाक्य, इसका इंग्लिश बनेगा हु वाज नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों, बहुत आसान है। सेंटेंस कंप्लीट हुआ नहीं देंगे। वह लड़का एक मधुर गीत क्यों नहीं गा रहा था। सो वाक्य तो हम लोग ऑलरेडी पहचानना सीख चुके हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव है। सो अभी इसको हम लोग पहचान चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करें, इसको बनाएंगे इंग्लिश में। चलिए देखते हैं। सो क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे पहले, वाई वाज, क्योंकि एक लड़का है, वाई वाज। उसके बाद दैट बॉय, वह लड़का, दैट बॉय। उसके बाद नेगेटिव भी है, सो नॉट रहेगा, वाई वॉज दैट बॉय नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमारा गाना, गाना गाना, तो सिंगिंग हो जाएगा, SINGING, सिंगिंग। सिंगिंग एक मधुर गीत, ऑब्जेक्ट जो हमारा एक मधुर गीत, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, SEE स्वीट, SWWE स्वीट, ए सॉन्ग, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, SONG हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। हिंदी सेंटेंस हमारे पास, वह लड़का एक मधुर गीत क्यों नहीं गा रहा था। इंग्लिश जो सेंटेंस बनेगा हमारे पास, उसका वाई वॉज दैट बॉय नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत। ये सेंटेंस हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गंगा में क्यों नहीं नहा रहे थे। सो वाक्य तो हम लोग समझ चुके कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इसको हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। सो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद हम लोग बहुत सारे हैं, सो बहुत सारे के लिए हेल्पिंग में हमारा वेयर लगता है, वाई वेयर। उसके बाद वी हो जाएगा, हम लोग बहुत सारे हैं, वाई वेयर वी। उसके बाद नेगेटिव है, सो नॉट रहेगा। उसके बाद मेन वर्ब हमारा नहाना, सो बात हो जाएगा, BATH। इसमें हम लोग ING लगा देंगे कंटिन्यूअस टेंस से, वाई वर वी नॉट बाथिंग। उसके बाद कहा, ऑब्जेक्ट हमारा गंगा में, सो इन द गंगा, GANGA। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हम लोग गंगा में क्यों नहीं नहा रहे थे, इसका जो इंग्लिश वाक्य बनेगा, वाई वर वी नॉट बाथिंग इन द गंगा। सेंटेंस बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा आप लोग, और वाक्य पहचानना सीख जाइए, तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। कुछ बेसिक लेवल में मैंने बनाया, आप एडवांस पे बनाइएगा दोस्तों। सो ये कुछ सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है, आप प्रैक्टिस के लिए इसके आधार पे आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। सो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो आज के चैप्टर में हमने कवर किया दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को। इसका डेफिनेशन हमने देखा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझा है, स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन किया है, कुछ ट्रांसलेशन हमने सिखा है हिंदी से इंग्लिश में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर देते रहेंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा दोस्तों। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, आगे कुछ और चैप्टर कवर करने वाले हैं दोस्तों। सो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।